Hello everyone. So again welcome to my channel Math Point TGT PGT. So today we are discuss Cramer's rule. Okay. So what is Cramer's rule? Cramer's rule is used for solving system of linear equations in n variable. Okay. So इससे पहले हमने वीडियो में सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था बाय गॉस जॉर्डन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. ठीक है. तो आज हम एक और मेथड सीखेंगे Cramer's rule. ठीक है. So what is Cramer's rule? So we have system of equations. Okay. Like मैं टू वेरिएबल्स में ले लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल a1x प्लस b1y प्लस टू ही वेरिएबल्स में ले लेते हैं c1. सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. सो इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज ओके a1 b1 a2 b2. नेक्स्ट वेरिएबल इज xy इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज c1 एंड c2. ओके. सो दिस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b. okay, so what is a is this, x is this, and b is this matrix. Okay, so now Cramer's rule is applicable only if a का determinant of a, that is delta, is not equal to 0. Okay, so what is delta? Delta is just only determinant of a. So now here variable is x and second variable is y. ओके. सो यहाँ पर डायरेक्ट आपके x और y के सॉल्यूशंस फाइंड होते हैं बाय दिस फॉर्मूला. x इज डेल्टा ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा एंड y इज डेल्टा ऑफ y डिवाइडेड बाय डेल्टा, वेयर डेल्टा x इज ओके. देखो जो ये आपका डेल्टा था, ठीक, आप x वेरिएबल के लिए बात कर रहे हो. ओके, तो x वेरिएबल के ये कोफिशिएंट होते हैं एंड दी कांस्टेंट टर्म इज c1 एंड c2. फॉर डेल्टा x आपको ये a1 a2 कॉलम एंड c1 c2 कॉलम रिप्लेस कर देना है. सो डेल्टा x इज c1 c2 एंड रिमेनिंग कॉलम्स आर सेम b1 एंड b2. ओके, सो डेल्टा x इज फाइंडिंग बाय रिप्लेसिंग c1 c2 टू a1 a2. ओके, आप x वेरिएबल के लिए बात करो, आपको फाइंड करना है डेल्टा x, तो आप x के वेरिएबल रिप्लेस करोगे. एंड सिमिलर मैनर में डेल्टा y इज फाइंडिंग बाय रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ y कोफिशिएंट टू b मैट्रिक्स. ओके, सो डेल्टा y इज a1 a2 एंड इसको तो रिप्लेस करना है c1 एंड c2. ओके, तो डायरेक्टली आपको ये डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है एंड नाउ हमको वैल्यूज़ मिल जाएंगी x एंड y की. ओके, सो ये आपका पॉइंट है मेन. दिस इज़ योर Cramer's रूल. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन देख लेते हैं. एंड दिस Cramer's रूल ओनली एप्लीकेबल इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड गिव ओनली यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. दिस Cramer's रूल इज नॉट फॉर मैनी सॉल्यूशन केस एंड नो सॉल्यूशंस केस. ठीक है. इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन केस, देन मूव टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. इट मीन्स गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड. ठीक है. अब Cramer's रूल अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सो क्वेश्चन इज 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 1 एंड x1 इज 4x2 इज इक्वल टू 2. ठीक है. क्वेश्चन है सॉल्व बाय Cramer's रूल. ओके, सो इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज 2 - 5 1 4 एंड वेरिएबल इज x1 x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज 1 एंड 2. ओके, सो नाउ Cramer's रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा? Cramer's रूल एप्लीकेबल इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. सो चेक हियर this is a, x is equal to b. Here delta is equal to determinant of a. Okay,
सो डिटर्मिनेंट ऑफ 8 मीन्स 2, 5 एंड 1 एंड 4. फाइंड करो डिटर्मिनेंट. 2 4 जा 8 माइनस 5 दैट इज 3 एंड इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. सो दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिव यूनिक सॉल्यूशन. ओके. नाउ फाइंडिंग डेल्टा ऑफ x1 एंड डेल्टा ऑफ x2. ठीक है. सो डेल्टा ऑफ x1 इज by replacing the values of coefficient of x1 by 1 2 matrix, 1 2 column matrix. ठीक है. सो 2 1 को आपको रिप्लेस करना है 1 2 से. सो 1 2 एंड सेकेंड कॉलम इज 5 4. ठीक है. फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ 4 minus 10 दैट इज -6. ठीक. सो नेक्स्ट इज डेल्टा x2 is. डेल्टा x2 is by finding in the A matrix by replacing x2 variables by B matrix. Okay. So delta x2 is 2 1 5 4 को रिप्लेस कर दो 1 2 से. Okay. So 4 minus 1 that is 3. ठीक. So now by Cramer's rule x is equal to delta of x1 by delta. Delta of x1 is -6 divided by delta is 3. Okay. So -2. And now y is delta of x2 divided by delta. Okay. Delta of x2 is 3 and delta is 3. So y is y नहीं x2 है ये. This is x2 and this is x1. x2 is 1. Okay. तो क्रैमर्स रूल ऐसे ही अप्लाई करना है और फाइंड कर लेने हैं अपने सॉल्यूशन. सो क्रैमर्स रूल इज क्लियर. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.